हम बात करेंगे आज प्रीपोजिशन में फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से। इसका हम कई रूप में प्रयोग करते हैं। एक इसका अर्थ देखते हैं किसी जगह से, यानी आने के लिए। किसी जगह से हम आते हैं तो उस जगह को बताने से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हम यहाँ से आ रहे हैं। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए हैं। दे कम फ्रॉम पार्क। किसी समय से यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं 10 से 5 बजे तक काम करूँगा। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। यानी किसी स्रोत को बताना हो, फ्रॉम एनी सोर्स, तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैं राम से यह सुना। मैंने किससे सुना? राम से। तो राम के पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। वह दुकान से ये खरीद रहा है। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ये होता है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? किसी जगह से आने में करते हैं, किसी समय को बताने में करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं, किसी स्रोत, फ्रॉम एनी सोर्स जो होता है किसी स्रोत जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। मैंने किसी से कोई बात सुना तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं ऑफ। इसका भी अर्थ जो होता है से होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे ऑफ का हम प्रयोग करेंगे किसी सतह से अलग होने के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे वाहन से उतरा, यानी वाहन से क्या हुआ? उतरा, यानी सतह से अलग हो गया, तो इसके लिए गेट ऑफ। अगर जहाज जो है एयरपोर्ट से उड़ रहा है तो एयरपोर्ट को छोड़ता है, तो इसके लिए टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैंने जो है मोबाइल है उसको बिस्तर से उठाया, तो वहाँ पर बिस्तर से मोबाइल को अलग किया, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जंप ऑफ द ट्री। वह बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। तो ऑफ का प्रयोग हम समझ गए किसके लिए किया जाता है? किसी सतह से अलग होने के अर्थ का जहाँ पर हमें जानकारी होती है उसके पहले हम, उस जगह के पहले हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हमने समझा है, बस से उतर रहा है तो बस के पहले हम ऑफ लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि ये उतर रहा है। बंदर जो है पेड़ से कूदा, तो पेड़ की पहले ऑफ लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर से जो है अलग होने के अर्थ में है। सिंस। सिंस का भी अर्थ जो होता है से होता है। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं किसी निश्चित समय को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे राम 4 बजे से घूम रहा है, यानी 4 बजे जो है वो समय निश्चित है, उसी निश्चित समय से वो घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। यानी कोई दुकान 2009 में खुली, तो वह दुकान का पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि यह निश्चित समय थी 2009 वहाँ पर, तब वो दुकान खुली। जैसे सिंस, किसी हम दुकान के नाम के पहले देखते हैं कि यह स्थापित, यानी कोई वस्तु जो स्थापित होती है उसका जो समय लिखा रहता है वह सिंस के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी एक पार्टिकुलर जो है बस समय को बताता है, ड्यूरेशन नहीं बताता है इतना तक ये 2009 से 27 साल हो गया, 20 साल हो, ये नहीं, बस टू द पॉइंट वो समय को बता देगा। जैसे 2009, सिंस 2009, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस मंडे, सिंस इवनिंग। ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं फॉर।
फॉर का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? ये जो है समय के लिए इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताने के लिए, पर्पज यानी कारण के लिए यानी किस लिए काम किया गया उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इफ चेंज में के बदले में, अगर जहाँ किसी वस्तु के बदले में कोई बात कही जा रही हो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे और किस समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 सेकेंड, 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डे, फॉर 2 वीक, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 सेंचुरी। इनमें जो है समय की अवधि दी गई है, इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे काफ़ी देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ समय से, फॉर ए विल्स, फॉर मैनी डे। राम 2 घंटे से घूम रहा है, यानी 2 घंटा जो एक समय की अवधि को बता रहा है वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। जैसे आइए देखें, राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। पर्पज यानी कारण, के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, आदि के लिए। यहाँ पर के लिए का अर्थ यानी आ रहा है, यानी कोई कारण है, इसी कारण के आधार पर यह काम किया जा रहा है, तो उस कारण के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, मेरे कारण है, मैं किसी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग दिल्ली फ्रॉम, नहीं, फॉर स्टडी, फॉर का प्रयोग होगा। एक्सचेंज यानी किसी चीज़ का अदला बदली में, यानी 2000 में कोई सामान ले रहा है, यानी 2000 के बदले में कुछ ले रहा है, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। उसने 5 रुपये में पेन खरीदा, उसने क्या किया, 5 रुपया दिया और सामान लिया। ही बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने 5000 रुपये अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर 500।